बच्चों आज हम पढ़ेंगे फोर्स एंड एनर्जी। तो फोर्स मतलब होता है बल, एनर्जी मतलब होती है ऊर्जा। जैसा कि पहले की क्लास में मैंने बताया है कि अगर कोई वस्तु है उस पे अगर हम खिंचाव या उसको हम धकेलते हैं तो उसमें प्रयुक्त हुए बल को ही हम क्या कहते हैं, बल। उसमें प्रयुक्त हुए कारक को ही हम क्या कहते हैं, बल। यानी किसी वस्तु के पर लगने वाले खिंचाव या उसके धक्के को ही हम कहते हैं बल। क्या कहते हैं, बल। तो उसी बल के आज हम क्या बोलते हैं, टाइप्स पढ़ेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ फोर्स, यानी बल के प्रकार। अब फोर्स आर डिफरेंट टाइप्स। फोर्स बहुत प्रकार के होते हैं, बल बहुत प्रकार के होते हैं। तो उन प्रकार में से सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, सबसे पहला टॉपिक है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम कहते हैं गुरुत्वीय। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। उसके बाद दूसरा है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, जिसको हम कहते हैं चुंबकीय बल। क्या कहते हैं, चुंबकीय बल। उसके बाद तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी जिसे हम कह सकते हैं विद्युतीय आवेश या फिर विद्युतीय बल। क्या कहेंगे, विद्युत बल। क्या कहेंगे, विद्युत बल। उसके अलावा चौथा है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मतलब होता है घर्षण बल। क्या होता है, घर्षण बल। अब इन पॉइंट्स को, यानी जो बल के ये प्रकार हैं, इनको हम एक एक करके नॉर्मली जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो बच्चा इसमें होता है सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी अगर हम किसी भी चीज को ऊपर फेंकेंगे तो पृथ्वी क्या करेगी, उसे अपनी तरफ आकर्षित करती है। उसे हम कहते हैं ग्रेविटी। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी। जैसे मेरे हाथ में डस्टर दिख रहा है ना, अब इस डस्टर को मैं क्या करूंगी, ऐसे ऊपर उछालूंगी। डस्टर कहाँ आया, डस्टर कहाँ गिरा, नीचे। दीजिए, थैंक यू। तो डस्टर कहाँ गिरा, नीचे। तो ये नीचे क्यों गिरा, क्योंकि इसको अर्थ ने अपने सेंटर में क्या किया, अट्रैक्ट किया। इसे ही कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर गुरुत्वीय बल। उसके अलावा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स मतलब होता है चुंबकत्व बल। जब कोई भी बल यानी कोई भी फोर्स चुंबक यानी मैग्नेट के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, मैग्नेट के द्वारा। तो देखो मेरे हाथ में ये ट्रायंगल शेप का मैग्नेट है, इसको मैंने यहाँ पे रखा। तो देखो ये इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखो कैसे ही इसको ऊपर ले लिया, जैसे मैंने हाथ में रखा, ये इसको देखो क्या कर रहा है, अपनी ओर ले लिया। तो इसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। और दूसरा चीज देखो यहाँ पे मैंने रखा, देखो ये इसको दूर दूर ढकेल रहा है कि नहीं ढकेल रहा है। क्यों ढकेल रहे हैं, क्योंकि ये लोग सेम डायरेक्शन में, यानी ये हो सकता है कि नॉर्थ का नॉर्थ पोल में, देखो एक दूसरे को कैसे भेज रहे हैं। अब मैंने इसको देखो उल्टे कर दिया, यानी एक सीधा और दूसरा उल्टा। देखो चपक लिए, चिपक गया कि नहीं चिपक गया, यानी मैग्नेट ने इसको क्या कर लिया, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। तो इस चीज को भी हमें ध्यान देना है। इसी को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। जब भी हमें लोहे की किसी भी चीज को अट्रैक्ट करना पड़ता है तो यहाँ पे हम यूज करते हैं मैग्नेटिक फोर्स। क्या यूज करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। इसके बारे में हम बाद में डिटेल में जानेंगे। उसके अलावा अब तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युतीय बल। और ये बल कब काम करता है बच्चों, जब किसी भी वस्तु पर आवेश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, आवेश। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। यानी एक होता है प्लस चार्ज और दूसरा क्या होता है, माइनस चार्ज। जैसे ये मेरे हाथ में है पेपर, ये मेरे हाथ में क्या है, पेपर। अब इस पेपर को मैंने फाड़ दिया, इस पेपर को मैंने क्या किया, फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने कर दिया। अब इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, बिखेर दिया। अब ये मेरे हाथ में है स्केल। ये क्या है, स्केल। अब मैं इसको अपने बालों में रब कर रही हूँ, बालों में बहुत तेजी से क्या कर रही हूँ, रब कर रही हूँ। अब देखो ये क्या करेगी, इस पेपर को अट्रैक्ट करेगा। देखो अट्रैक्ट हुआ कि नहीं हुआ, सभी लोग आ जाओ। देखो यहाँ पे पास में देखो ये पेपर इससे चिपक गया कि नहीं चिपक हो गया। ये क्या हो गया कि इस पे आवेश उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, आवेश, यानी चार्ज हुआ। दोनों कणों के बीच में चार्ज होने
होने की वजह से इस पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग कह रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। उसके अलावा अब हम लोग लास्ट पॉइंट देखें जिसको बोल रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स। क्या बोल रहे हैं? फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स को बोलते हैं घर्षण बल। क्या बोलते हैं? और ये बल कब काम करता है? जब एक सतह खुरदरी हो, एक सतह क्या हो? खुरदरी हो, और दूसरी सतह क्या हो? प्लेन। दूसरी सतह क्या हो? प्लेन। अब जैसे मैं देखो चल रही हूँ, मैं ऐसे चल रही हूँ कि नहीं चल रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि जो रोड है, रोड रफ है और मेरा पैर कैसा है? चिकना है, जिसकी वजह से मैं इसको आसानी से पुल आउट कर पा रही हूँ, पुल इन कर पा रही हूँ। तो इसे कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इसे क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल। अब देखो जैसे दूसरी चीज, अब यहाँ पे देखो ये आसानी से देखो कैसे चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है। अब ये रुकेगा कब? जब इस पे लगेगा घर्षण बल। क्या लगेगा? घर्षण बल। अब देखो इस पे उतनी अच्छे से जा पा रहा है नहीं ना? क्यों? क्योंकि ये क्या है? रफ है। तो ये धीरे धीरे इसलिए जा रहा था क्योंकि इस पे रफनेस यानी घर्षण बल लग रहा था। तो इतनी पॉइंट आप समझे कि नहीं समझे? तो ये याद रखना कि हम पढ़ रहे हैं फोर्स एंड एनर्जी चैप्टर। उसमें हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ फोर्स यानी बल के प्रकार। तो फोर्स आर डिफरेंट टाइप यानी बल बहुत से प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने फोर्थ टाइप लिख के रखा है। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वीय बल, दूसरा है मैग्नेटिक फोर्स यानी चुंबकीय बल, तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी विद्युतीय बल, और चौथा है फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल। अब एक एक करके इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इतना आप नोट डाउन कर लो।